राहुल गांधी पे क्या आरोप लगाती है? उन्होंने कह दिया मोदी चोर है। बताइए नीरव मोदी चोर है नहीं चोर है? ललित मोदी चोर है नहीं चोर है? मेहुल चोस्की चोर है नहीं? सारे मोदी थोड़ी चोर नरेंद्र हैं। मोदी चोर है नहीं चोर है? बताइए। सारे मोदी थोड़ी चोर हैं। नरेंद्र मोदी क्यों चोर? भाई तुम्हारे लिए ईमानदार होगा क्योंकि तुम्हें 5,000 रुपए रोज का डालता है तुम्हारे खाते में। हमारे लिए भैया चोर है। हर एक महीने पे देखते हो? सुनिए 600 रुपए हमारा काट लेता है। सिलेंडर 1100 रुपए में कर दिया भैया। 400 रुपए का सिलेंडर था, हम एक हाथ से दिखा देते थे। आपको अब माफी 1100 मांगनी चाहिए। मैं क्यों माफी मांगूंगा? नहीं, गलत है भाषा भैया, का उपयोग कर रहे हमको हो। फांसी दे दोगे ना। हम भगत सिंह को मानने वाले, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल्लाह खान को मानने वाले हैं। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। करवाइए कार्रवाई भैया। सहानुभूति लेंगे, झूठी सहानुभूति लेंगे फिर अरे सुनो, सहानुभूति लेंगे, सहानुभूति लेंगे, कोई बात की सहानुभूति लेंगे, जबरदस्ती सहानुभूति लेंगे। फिर कहोगे लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अत्याचार हो रहा है। संविधान खतरे में है, देश का जवान खतरे में है, देश के एक एक महिला खतरे में है, जवान पुरुष खतरे में, सब कुछ खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए संघीय अत्याचार। अरे लोकतंत्र किसी ने भैया पूरा देश बना दिया, उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय बना दिया और वहाँ पे इतने बड़े बड़े मोदी जी के चेहरे की फोटो लगा दी। अरे मोदी जी वाह, कहते हैं भैया कि हमेशा हर एक चीज का ये कहते हैं कि मोदी जी से पाकिस्तान डरता है, चीन डरता है। काहे बात का डरता है? हेलमेट पहन के मोदी जी सेना पे बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते हैं। इन्होंने हमारी सेनाओं का भी अपमान किया है। देश की तमाम सेना भी इन पे मानहानि का केस ठोकी थी। कांग्रेस भारत थोड़ी ना है। कहता है हम भैया फकीर बन जाएंगे। कौन सा फकीर बन जाओगे तुम? और भैया एक चीज मैं कहना चाहता हूँ भैया, हमको भी मोदी की तरह फकीर बना दो ताकि हम भी 10 लाख का बूट सूट और 5 लाख का बूट पहन के देश का तमाम गरीब मोदी जी की तरह फकीर बनना चाहता है। बनाओ फकीर मुझे मोदी। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान भेज दो, वहाँ महंगाई दिखाएंगे आपको। एक चीज भैया, महंगाई वहाँ नजर आएगी आपको कैसी होती है एक चीज बताइए, हम भारत में रहते हैं, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे तो हम पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान तो आप जैसे पत्रकारों को भेजना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आप जैसे लोगों को भेजना चाहिए जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं। अरे विदेश में मोदी जी वाह के नहीं, मोदी जी थू के नारे लग रहे हैं। और घर में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करती है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब दिखता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? बैंक लूटकर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के इस नकाब को हम 24 में उतार के रहेंगे। अरे पूरे दिन निठल्ला घूमते रहोगे आप तो महंगाई तो दिखेगी। बताइए, लोग काम कर रहे हैं, आप तो महंगाई। सुधीर चौधरी बन रहे हो, सुधीर चौधरी बन रहे हैं भैया। इनको तिहाड़ भेज दो ताकि इनका नाम भी हम तिहाड़ी कह सकें। ये सुधीर चौधरी की भाषा आप बोल, निठल्ले घूम रहे हो, निठल्ले घूम रहे हो। है भैया, रोजगार 2 करोड़ देंगे भाइयों बहनों मित्रों। हम तो कहते हैं तमाम युवा पे मानहानि का केस लगा दें। कुर्सियाँ खाली कर रहे मोदिया, है मोदी, कुर्सी खाली कीजिए। मानहानि का केस इन पे नहीं लगना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के लिए सम्मान नहीं बचा। अच्छा, प्रधानमंत्री से हमें सम्मान सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से हम सम्मान सीखेंगे जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करता है, देश का सम्मान नहीं करता है, गरीबों का सम्मान नहीं करता है, संविधान का सम्मान नहीं करता है, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता है, अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं करता है। हमें उस नेता से सम्मान सीखने की जरूरत है। अरे देश के लिए परिवार त्याग दिया उन्होंने, बताइए। हाँ, परिवार की त्याग दिया, परिवार क्या क्या त्याग है? परिवार खबर मत खिलाया करो यार, दुनिया प्यार, परिवार त्याग दिया देश के लिए। क्या बताना, क्या त्याग दिया है भैया? उनमें कुछ दिक्कत रही होगी इसलिए घर छोड़ दिया। जिसमें भैया कमाने खाने की शक्ति नहीं होती है घर द्वार छोड़ देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पे आने वाले समय पे देश के तमाम नेता, विदेश के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी पे थोपने का काम। हाँ, अमेरिकी सांसद ने कहा गांधीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहता है भारत का प्रधानमंत्री। डंका बज रहा है, हमको मालूम है डंका बज रहा है। आपको अमेरिका पे विश्वास है लेकिन मोदी जी पे नहीं है। भैया देखो, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गए हिंडनबर्ग। रिपोर्ट कहाँ से आई थी? विदेश से आई। जलते हैं विदेशी जलते हैं तो भैया विदेश में डंका काहे बात का बचता है? झूठ बोलते हो आप लोग, अफवाह फैलाते हो भैया। इनके चैनल पे ईडी और सीबीआई बैठाइए ईडी और सीबीआई, ये झूठ बोलते हैं। अरे तरक्की से डरते हैं वो। तरक्की से? भारत की जब से तरक्की से। हाँ, अच्छा, अभी हमने क्या बताया कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो से बेचने का जो काम किया है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ देश को बेच देंगे। और अगर हम इनसे सवाल पूछना बंद कर दिए ना तो ये आने वाले समय में, जैसा हिटलर का नाम सुने हो, जितना विकास 70 साल में हुआ था ना उतना 8 साल में हो गया है भैया। 8 सालों में उन्होंने घंटा विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम किया है। 8 साल में क्या कुछ नहीं हुआ है? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है।
8 साल में सिर्फ और सिर्फ ईडी का दुरुपयोग हुआ है, शौचालय सीबीआई बने, का। वंदे भारत, हाँ कांग्रेस भी तो वो ए भैया, आप लोग कहते हो मोदी जी देश हैं, मोदी का विरोध देश का विरोध। अब एक चीज बताइए, मोदी जी देश हैं, प्रधानमंत्री तो है वो, प्रधानमंत्री किसके का विरोध, भैया देश का विरोध। एक चीज बताइए, किसके प्रधानमंत्री हैं? अडानी जी के भारत के प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री हैं? अंबानी जी के प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री हैं? गौतम अडानी का। किसका प्रधानमंत्री है? नीरव मोदी का। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं, मोहर के लिए। अनुराग का प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी ठप्पा मार दो बस, और किस लिए भैया प्रधानमंत्री? अरे ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का अपमान होगा तो देश का अपमान हुआ नहीं। अच्छा, जब देश का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की पत्नी का अपमान करता है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है, तब आप लोग कहाँ मर जाते हो बताइए? आप तो माफ कर देते हो ना उनको। नहीं देखिए, हम गांधी जी को मानने वाले, हमने क्या बताया कि हम लोग गांधी को अब रोड पे क्यों उतरना सावरकर पड़ को रहा है? मानते हैं, वो सावरकर को मानते हैं, आप अपमान करते हैं उनका। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये सावरकर को मानते हैं भैया। पहले तुम अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, तो एक बार आओ माफी मांग लो, हम लोग माफ कर कानूनी देंगे। प्रक्रिया से सब कुछ मोदी हुआ है, जी- लेकिन मोदी आप जी विरोध सुनिए। बीजेपी का क्यों कर रहे हो, ये बताइए। बोल लो, आप बोल लो। कानूनी बोल लो। प्रक्रिया से हुआ है, बीजेपी का विरोध क्यों हो रहा है? बीजेपी के ही उससे हो रहा है। एक चीज बताइए, इससे पहले भी भैया 30-32 सांसदों के रद्द हुए हैं, लेकिन उन पे कितने बड़े आरोप थे? किसी पे बलात्कार के, किसी के भ्रष्टाचार पे, किसी पे और किसी चीज का। भारतीय जनता पार्टी तो है देश में, जब तो आप बोल पा रहे हो मोदी जी के खिलाफ। मजा आ जाता भाई, तुम लोग ऐसी बात करते हो ना, हमको हंसी आती है। लोकतंत्र अगर होता, किसको लाना चाहते हो? हाँ? किसको लाना चाहते भाई हो? जो किसान की बात करे, जवान की बात करे, संविधान की बात करे, मोदी लोकतंत्र जी की बात करते तो करे। हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात करते हैं भैया? कोनो बात करते हैं इसके अलावा? मन की बात जी कर दिया। आलू से सोना थोड़ी ना बना देंगे वो। भारत माता की कसम खा के बता दो कि वो बात किसने बोली थी। खा लो भारत माता की कसम। आज आपके पत्रकारिता का सवाल है, आपके माता पिता की सवाल है। खाइए इस देश की कसम और बताइए किसने बोला आप था। बताओ ना। अच्छा, शाम को 5,000 आपके खाते में आएंगे, हमारे खाते में आएंगे। इनको आप मालूम है, आपके आते ए होंगे भैया, ना, आपके ए भैया, आते होंगे तभी इनको तो- मालूम है। अगर ये आपको बोल पता होगा ना। देंगे, नहीं, अगर तुम बोल दोगे ना कि आलू डालो सोना निकालो किसने बोला था, तो आपकी पत्रकारिता का लाइसेंस रद्द। राहुल गांधी पे जो कार्रवाई की गई है, एक प्रकार से तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, विपक्ष से डर गई है। आप लोग सिर्फ खामा-खा कहते थे मोदी जी गब्बर शेर हैं, 56 इंच का सीना है। अब वो 56 इंच का सीना सिकुड़ क्यों गया है, ये बात पूछता है। नहीं, रोड पे क्यों उतर रहे हैं? कोर्ट का मामला है, सब कानूनी प्रक्रिया से हुआ है और रोड पे उतर रही है कांग्रेस। अच्छा देखो, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन तानाशाही को नहीं मानते हैं। किसी के दबाव में कुछ आ जाए हम चले। एक चीज़ बताएं, मानहानि के केस कई लोगों पे ऐसे लगे हैं, उनकी तो भैया सजा रद्द नहीं होती है। अब मानहानि का केस लगता है तो या तो सजा होगी या जुर्माना होगा। अब इन पर जुर्माना भी लग रहा है, सर रास्ता भी रद्द हो। और कोर्ट इतना सक्रिय हो जाता है, इतना सक्रिय हो जाता है कि मानहानि का केस लगा, सदस्यता रद्द। तो भैया मोदी जी की सदस्यता देखता हूँ मैं कितने घंटों में रद्द होती है। मानहानि का केस लगा रहा हूँ मोदी जी। फिर राहुल गांधी तो माफ कर देते हैं ना उन लोगों को, जब वो कुछ कहते हैं तो उनको भाई माफ कर देखो, देते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि देखो, जिनके अंदर दया है, हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, हम लोग गांधी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। गांधी जी ने कहा था कि मतलब झगड़े लड़ाई से नहीं, प्यार से हम समझाते हैं। प्रियंका गांधी कायर बता रही है। तो मोदी कायर है, बिल्कुल कायर है, डरपोक प्रधानमंत्री हो गया है। नहीं तो अभी भी गलत बयानबाजी हो रही है। ये गलत है। कायर को कायर नहीं तो शहंशाह बोलेंगे। नहीं, अगर वो कल को कानूनी कार्रवाई कर दें तो फिर क्या वो तानाशाही हो रही है? प्रधानमंत्री पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सूप नखा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, कांग्रेस की विधवा देखी है। अब इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बताइए आप? किस प्रकार से- बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, इस पे वो कानूनी टंग ऑफ कार्रवाई स्लिप था, होनी चाहिए, वो नहीं होनी जुबान चाहिए? फिसली थी। जुबान फिसली थी तो माफी मांगनी चाहिए, नहीं माफी मांग नहीं रहा है माफी। मतलब इतना बड़ा तानाशाह हो गया है, इतना बड़ा हिटलर हो गया है, जो किसी से माफी मांगने को तैयार नहीं, अपने आप को गब्बर शेर समझ रहा है। अरे क्या समझते हो मोदी जी, माफी नहीं मांगोगे? तपस्या- माफी, अरे तपस्या कौन सी तपस्या, कौन सी तपस्या? तपस्या है चापलूसी करना, आप लोगों के लिए तपस्या होगा। और वो तपस्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात ईडी बैठा देता है, सीबीआई बैठा देता है, गवर्नर को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, मजिस्ट्रेट को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, जज को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी राजनीति है, दोहरा चेहरा है। इनका नकाब जब तक हम उतारेंगे नहीं, तब तक इस सरकार से तो अपना मीडिया पैसा पे भी लगातार हमलावर हैं। क्या है मीडिया से नाराजगी आप? मीडिया, भाई देखो, देश में इतनी सब्जी मंडी ना होती अगर गोदी मीडिया इतनी घमंडी ना होती। जो गोदी मीडिया हम तो कहते हैं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। चाचा आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप टीवी देखते होंगे ना तो आज से देखना बंद कर दीजिए। अरे लगातार जब कवरेज तक कर रहे हैं वो, नहीं, लगातार। हाँ, अच्छा हुआ भैया 1947 में हमारे यहाँ मीडिया नहीं थी, नहीं तो अंग्रेज जानते हो क्या करते?
चैनल खरीद लेते और जितने भी पत्रकार होते वो गुलामी के फ़ायदे गिनवाते, भूखमरी के फ़ायदे गिनवाते, बलात्कार के फ़ायदे गिनवाते और अपना देश ये कभी आज़ाद ना हो पाता। धन्य है उस समय पत्रकारिता नहीं थी। नहीं, पत्रकारों पर लगातार बिल्कुल, कांग्रेस की बिल्कुल, सरकार हो बिल्कुल, या बिल्कुल, भाजपा की बिल्कुल। सरकार, एक चीज़ बताइए, मतलब ये क्या तरीका है? मतलब अब मोदी के साथ साथ आप पत्रकारिता को भी और बिल्कुल पत्रकारिता की वजह से ही देश बर्बाद हुआ। जितना देश बर्बाद करने में मोदी जी का हाथ है उतना ही हाथ पत्रकारों का है। नहीं, उनका क्या है बताइए? भाई वो तो सोशल सच्ची- मीडिया सच्ची निष्पक्ष पत्रकारिता सोशल कर- मीडिया के अलावा कोई बता दो निष्पक्ष पत्रकार हो, वो भारत माता की कसम खा के बता दे कि मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ। नहीं, तमाम ये चैनल देखो, हैं। 2 दिन पहले सुनो, 2 दिन पहले आज तक पे मैंने इंटरव्यू दिया 1 मिनट का, कर देंगे हमें काम यार। 2 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा और वो भी उन्होंने नहीं डाला। अब हम कैसे मान लें कि बहुत बड़े काम किए आप हैं? चाहते कि लगातार मैं राहुल गांधी को दिखाती रहे मीडिया? एक चीज़ बताइए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो अच्छाई के साथ है, सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है। राहुल गांधी गरीब को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अमीरों को बचाना चाहती है। राहुल गांधी देश को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मित्र को बचाना चाहती है, अमीर को बचाना चाहती है। देश मोदी को जी भी तो अच्छाई के साथ है ना, किसके देश के साथ है वो भी। देश के साथ है। देश के लिए मोदी जी ने कुछ किया है? सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का काम किया है।